हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर मिले हैं एसएससी सीपीओ 2023 में हुए 3 अक्टूबर 2023 को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 2 उसके सॉल्यूशन के लिए। तो रेडी हो जाइए आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें इंसेक्ट्स की कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई की जाती है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? देखिए, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ईगोलॉजी। आंसर वुड बी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हो गया, एल्गे हो गया, ठीक है, इन सब की। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एंथ्रोप जो वर्ड है वो आपको मीनिंग देता है ह्यूमंस का, मैनकाइंड का। ओलॉजी जहां पर भी आता है, ओलॉजी आपको सेंस देता है स्टडी का। ठीक है, इकोलॉजी में, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, जिसमें आप क्या करते हैं, आप लिविंग बीइंग्स का उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं, हाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, ये सब आप पढ़ाई करते हैं इकोलॉजी में, जिसमें एनवायरनमेंट की पढ़ाई होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कैसा संबंध होता है वो आप पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी इसका आंसर होगा बच्चों, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई, इंसेक्ट्स की पढ़ाई को आप कह रहे हैं एंटोमोलॉजी। ओलॉजी पर जो भी वर्ड एंड होता है वो आपको स्टडी का सेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपैथी। अपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशंस। ठीक है, मतलब नो इंटरेस्ट एट ऑल। इंटरप्शन का मतलब क्या है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल। ठीक है, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता है, इंटरेस्ट मीनिंग रुचि है, सिंसेरिटी गंभीरता है ना। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे अपैथी का एंटोनिम पूछा है। apathy means if you are showing apathy towards politics, it means you don't want to know anything about what is happening in your politics. So apathy means you are taking least interest what is happening around you. आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में जानने के आप कोई इच्छुक नहीं है, उस केस में you are showing apathy, lack of interest, कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अनअवेयर होता है, अनकॉन्शियस होता है उसके आसपास क्या चल रहा है उन सब स्थितियों से, उसके लिए हमारे पास और वर्ड्स है। देखो, ऑब्लिवियन या ऑब्लिवियस। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, तो हमें तो क्या देखना था, अपैथी का एंटोनिम, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, आंसर वुड बी सी, क्योंकि विलोम शब्द पूछना है। बाकी के 3 शब्द इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, विलोम शब्द जो है वो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है। रेजिडेंट तो बच्चों निवासी होता है, रेजिडेंट निवासी होता है, जिसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट भी निवासी है। ठीक है, ड्वेलर भी निवासी है, डेनिजन भी निवासी है। ठीक है, ट्रैवलर यात्री होता है जो इधर उधर घूमता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, और रिफ्यूजी शरणार्थी होता है। ओके, इमिग्रेंट होता है जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है, दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है, उसे आप क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। देखो, इमिग्रेंट तो होता है आने वाला, आने वाला। ठीक है, और एमिग्रेंट क्या होता है, एमिग्रेंट होता है जाने वाला, जो दूसरी कंट्री में चला गया हो आपकी कंट्री से। ठीक है, इमिग्रेंट आने वाला, हमारी कंट्री में आकर रहने लग गया, एमिग्रेंट जाने वाला, जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग गया। ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से जो पूछा गया उसका आंसर है बी, इमिग्रेंट, है ना।
द ताजमहल इज वन ऑफ द, देखो बच्चों यहाँ द सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में मोस्ट आएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 7 वंडर्स। वैसे भी ये आ रहा है पॉपुलर 7 वंडर्स के लिए, ये आपकी प्लूरल नाउन है, इसके लिए मच कैसे आ सकता है, मच नहीं आ सकता, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, ठीक है, इसलिए आंसर वुड बी डी, मोस्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। गांधी जी कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी टू बी वन ऑफ इंडियाज मेजर सोशल इल्स। बच्चों इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, सोशल की स्पेलिंग सही है, मेजर की सही है, अनटचेबिलिटी की सही है, आंसर वुड बी सी, इसकी स्पेलिंग होगी कंसिडर्ड, ठीक है, माना जाता है। नेक्स्ट इज क्रैक समवन अप, आपका जो इडियम है क्रैक समवन अप, जिसका मीनिंग होता है टू लाफ विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ठीक है, टू लाफ विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ही उत्साह के साथ हंसना, जोर जोर से हंसना, यह आपके इस इडियम का मीनिंग है। पूछा क्या है, टू क्रिटिसाइज समवन, क्या किसी की आलोचना की बात हो रही है, मीनिंग लिखा हुआ है साफ साफ, बिल्कुल भी नहीं। टू फोर्स समवन टू कमिट अ मिस्टेक, किसी को मिस्टेक करने के लिए फोर्स करना, बिल्कुल भी नहीं। टू मेक समवन एंग्री, किसी को नाराज करना, नहीं भाई। टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना, ठीक है, दिस इज द आंसर, ओके। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभाना, मोहित करना, मोहित करना, और यू कैन से टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट, है ना। अब देखिए हमें पूछा है कैप्टिवेट वर्ड का सिनोनिम, अब कैप्टिवेट से एडजेक्टिव बनता है कैप्टिवेटिंग, अल्योरिंग, टेम्पटिंग, है ना, फैसिनेटिंग, ये सब क्या है, ऐसी चीजें जो इतनी सुंदर है, इतनी अट्रैक्टिव है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, उस केस में आप कैप्टिवेट से वर्ड बनाते हैं, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिंग, टेम्पटिंग, ठीक है। स्टडी पढ़ना होता है, रिलेटेड नहीं है, सिनोनिम पूछा है। एनवेलप लिफाफा होगा, है ना, लिफाफा, इसका कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, रिलेटेड नहीं। अरेस्ट गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं बच्चों, ये गिरफ्तार करना नहीं होगा। एल्योर होगा, एल्योर मीन्स लुभाना, आंसर वुड बी एल्योर, इससे जब आप एडजेक्टिव बनाते हैं वो बनेगा एल्योरिंग, ठीक है, एल्योरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल, फॉर बीइंग यूजफुल, बच्चों इफ समथिंग इज यूजफुल तो गेन, यूटिलिटी, गेन मीन्स प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यूटिलिटी उपयोग हो गया, डिजायरेबिलिटी इच्छा, एड मीन्स हेल्प, है ना। आपसे पूछा है बीइंग यूजफुल, कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, तो वो क्या है, बी है, यूटिलिटी है उसकी, गेन प्रॉफिट है, डिजायरेबिलिटी इच्छा है, एड हेल्प है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर एक तरीके का बच्चों रिस्पॉन्स होता है, आंसर कह सकते हैं आप उसको, वो रिप्लाई है, ठीक है, हिंदी में बात करें तो प्रत्युत्तर आप बोलते हैं उसको, प्रत्युत्तर। बेसिकली स्पेशली दिस वर्ड इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्पेशली ह्यूमरस और एंग्री, ठीक है भाई, या तो मजाक में कोई जवाब दिया गया हो या गुस्से में कोई जवाब दिया गया हो, ठीक है, स्पेशली ह्यूमरस और एंग्री, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं एक्सपेडाइट, रिप्लाई, ऑर्डिनरी एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्विक, तेज करना, तेज करना, कोई एक्टिविटी हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कहीं से फंडिंग मिल गई, रुकी हुई थी फंडिंग मिल गई, इस फंडिंग ने क्या कर दी, आपकी प्रोजेक्ट के खत्म होने की स्पीड को बढ़ा दिया, है ना, सप्लाईज आ रही हैं, स्पीड बढ़ गई। रिप्लाई है, रिप्लाई उत्तर हो गया। ऑर्डिनरी क्या है, सामान्य, जो ऑर्डिनरी है वो कॉमन प्लेस है, ठीक है, कॉमन प्लेस है, मोनोटोनस है। अब भाई जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, ये रिक्वेस्ट है तो निवेदन, लेकिन एक चीज देखो, एक तरीके का है तो क्वेश्चन ना, क्योंकि अभी मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है कि वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी,
वुड यू प्लीज स्टे हियर फॉर मी, वुड यू प्लीज डू माई वर्क, है ना। तो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दीज थ्री आर नॉट रिलेटेड टू दिस मीनिंग। वो आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, ये है जवाब, ये है अभी क्वेश्चन। अभी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, मुझे पता नहीं सामने वाला मेरी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। आंसर वुड बी डी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये दिखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा है, इसमें सिंपली वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेलिंग एरर है आपके किसी सेंटेंस में, उसको ढूंढना है। ये 4 के 4 सेंटेंस दोबारा लिख रखे हैं, मुझे तो इनमें से देखना है किसमें गलती है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको आराम से पढ़ लेंगे एक बार। ग्रेट की, मेन की, फॉलोड की, प्रैक्टिसेस की, डिफरेंट की, रूटीन की, इन सब की स्पेलिंग आपको देखनी है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, है ना, इन सब की स्पेलिंग देख लेनी है। गलती आपकी इस वाले पार्ट में है, ये डिसिमिनेट लिख रहा है, ये होता है डिसेमिनेट, ठीक है। ये डिसिमिनेट लिख रहा है, ये होता है डिसेमिनेट, मीन्स टू स्प्रेड, फैलाना, ओके। डिसेमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड। स्पेशली क्या स्प्रेड करेंगे भाई आप, क्या फैलाएंगे, कोई न्यूज हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, इस हिसाब से आंसर वुड बी ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। We should ask Emily to join our team. She is as keen as butter. भाई आपको यहाँ पर एक इडियम दे रखा है, वो पूछ रहा है कि इसमें किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है या फिर ये ऐसा ही होता है। तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता है आपका। अब इसके लिए देखो, जिसको मुहावरा आता होगा ना भाई इसे कर सकता है, आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते। एज कीन एज मस्टर्ड, ये आपकी इडियम है, एज कीन एज मस्टर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेरी ईगर एंड इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वेरी ईगर एंड इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ईगर, उत्सुकता रखना, रुचि रखना। तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि आई थिंक वी शुड आस्क एमिली टू जॉइन अवर टीम, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक है, इंटरेस्टेड है, ईगर है काम को करने में, है ना। शी हैज वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। तो बच्चों इसको जैसा बोलते हैं वैसा लिखते नहीं है, हम बोलते हैं 12th, बट ये होना चाहिए 12th, सी एफ आएगा, ठीक है। तो ये तो जैसा बोला वैसा का वैसा लिख दिया, इसमें डबल बार आ रहा है, इसमें डबल बार एल आ रहा है, आंसर वुड बी सी 12th, okay. What a small world. Students, when you meet somebody by chance, है ना, जिससे मिलने की आपको कोई गुंजाइश नहीं है, कभी भी नहीं सोचा आपने, कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, आप कहते हैं ना जब मार्केट जाते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे, कितनी छोटी दुनिया है, ऐसा बोल देते हैं ना। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली हो जाती है, विदाउट प्लानिंग हो जाती है, जिसके बारे में आपने ना सोचा ना आपने प्लान किया, वो किसी व्यक्ति से मिलना भी हो सकता है, किसी काम का होना भी हो सकता है, उस केस में हमारे पास वर्ड है, आई मीन फ्रेज है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। मतलब व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कितनी छोटी दुनिया है कि हम मिल गए, 10 साल पहले के दोस्त अब मिल गए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, पायल्स फादर वाज सीन डेस्परेटली सर्चिंग फॉर द मेडिसिन दैट कैन counteract the effect of a venomous snake bite. venomous मतलब जहरीला, ठीक है, जहरीला snake bite in Parul's left hand. तो आपसे पूछा जा रहा है एक ऐसी मेडिसिन जो कि काउंटर एक्ट कर सकती है जहर को मारने में, जहर के इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। इसके लिए हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीसीरम, रेमेडी एंड एंटीडोट। अब एंटीसेप्टिक तो देखो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोकता है ना, प्रिवेंट्स एन इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोक लेगा। कोई घाव हो गया, कोई कट लग गया, आपने किसी तरह का उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाया है, कोई क्रीम लगाई है, तो वो उस कट के इन्फेक्शन को रोक देगा, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसीरम ब्लड में होता है, ब्लड में होता है, जो कुछ किसी तरीके की एंटीबॉडीज बनाता है टू स्टॉप सम काइंड ऑफ स्पेशल डिजीजेस, उस तरह की कोई एंटीबॉडीज होती हैं, ये ब्लड में होती है। रेमेडी किसी भी तरीके का इलाज है, इलाज है ना, आंसर वुड बी एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, जो किसी तरीके के वेनम को, किसी तरीके के पॉइजन के इफेक्ट को रोकता है, ओके, तो एंटीडोट आंसर हो जाएगा। असेट क्या होता है बच्चों, संपत्ति होती है, असेट संपत्ति होती है।
जिसके लिए हमारे पास वर्ड है चैटल्स, ठीक है। मोल, मोल होता है स्टूडेंट्स तिल, मोल तिल है। लाइबिलिटी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी। वेल्थ धन है, रिफ्यूज शरण है, ठीक है, जिसके लिए अजाइलम वर्ड भी हम यूज करते हैं। अजाइलम एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। आपसे असेट वर्ड का पूछा है, असेट वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट पूछा है, भाई ये संपत्ति है और ये लाइबिलिटी, आंसर वुड बी होगा ना इसका आंसर, ठीक है, आंसर वुड बी। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अभी 15 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर हमें देखना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेरीमेंट, यर्न, जेनेथ, मिनीचर। तो बच्चों आंसर सी डी होगा, क्योंकि मिनिएचर की स्पेलिंग ये है, ठीक है। मिनिएचर का मतलब है स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा प्रतिरूप, ठीक है। मिनिएचर की स्पेलिंग को एक बार ध्यान से देख लेंगे, मिनिएचर स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है। अब रही बात बाकी के 3 वर्ड्स की, तो मेरीमेंट का मतलब होता है इंजॉयमेंट, ठीक है। यर्न मतलब लालसा होना किसी चीज की, बहुत ज्यादा चाहना किसी चीज को, है ना। और जेनिथ होता है शिखर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। मेरीमेंट का मीनिंग है, मेरीमेंट इज लाफ्टर और एंजॉयमेंट, यू कैन से लाफ्टर और एंजॉयमेंट, ठीक है, लाफ्टर और एंजॉयमेंट। यर्न का मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा होना। एंड जेनिथ शिखर है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, एंड मिनिएचर इज स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बच्चों प्लेसिड होता है ना, जो प्लेसिड होता है वो इतना काम होता है, इतना काम, इतना शांत होता है, ठीक है। मतलब कांट बी एक्साइटेड वेरी इजीली, कांट बी एक्साइटेड वेरी इजीली, जो बहुत आसानी से उत्तेजित नहीं होता। अब एक्साइटेड जो वर्ड है ना, वो दुख में भी एक्साइटेड हुआ जा सकता है, खुशी में भी हुआ जा सकता है। आपको किसी की चिंता हो रही है तो भी आप एक्साइटेड हैं, आपको घर में किसी नई चीज़ के आने की खुशी है तो भी आप एक्साइटेड हैं, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो भी आप एक्साइटेड हैं। तो ऐसे लोग कैसे हैं प्लेसिड, क्योंकि कांट बी एक्साइटेड, बहुत जल्दी से उत्तेजित नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है। हमें वर्ड्स गिवन है, टर्ब्यूलेंट है, पेंसिव है, प्रिस्टीन है और डिस्टाइंड है, ठीक है। देखो पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न, किसी तरह के विचार में डूबे हुए हैं, है ना। टर्ब्यूलेंट मतलब दिमाग में डिसएग्रीमेंट है ना, या कंफ्यूजन है, ठीक है। और आपके पास और वर्ड दे रखा है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो इतनी बढ़िया कंडीशन में हो, मतलब कुछ ऐसा जो न्यू है, और क्योंकि वो न्यू है इसलिए वो इन गुड कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में है, इन वेरी गुड कंडीशन, जो अच्छी कंडीशन में है ना। और डिस्टाइंड का मतलब है निर्णायक, मतलब पहले से जो निश्चित है, जो निश्चित है, डिस्टाइंड पहले से निश्चित है ना भाई। अब इस केस में हमसे क्या पूछा था, आंसर पूछा था जो शांत है, इसका एंटोनिम जो शांत नहीं है भाई, ये तो विचार में मग्न है, ये तो सेंस ही अलग दे रहा है, न्यू और इन न्यू कंडीशन, अच्छी कंडीशन। डिस्टाइंड जो पहले से निश्चित है, आंसर वुड बी ए टर्ब्यूलेंट। अब देखो कोई चीज न्यू है जो अच्छी कंडीशन में, उसके लिए तो वर्ड हमारे पास क्या हो गया है, प्रिस्टीन, है ना। अब कुछ ऐसा जो जीर्ण क्षीण अवस्था में, खराब अवस्था में, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स क्या हो जाएंगे, डायलैपिडेटेड। ये सब टूटे फूटे खराब कंडीशन में, डायलैपिडेटेड हो गया, रैमशैकल हो गया, ठीक है, रैमशैकल हो गया, है ना। और टम्बल डाउन हो गया, है ना, और डिक्रेपिट हो गया। क्या क्या हो सकता है भाई, मान लो कोई कॉटेज है, कोई देख रेख नहीं करी उसकी, जीर्ण शीर्ण हो गया, खराब हो गया। कोई होटल है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, ऐसे ही छोड़ रखा है उसको, तो वो खराब है, डायलैपिडेटेड, रैमशैकल, टम्बल डाउन, डिक्रेपिट, ठीक है। ये सब हो गया आपका इसके प्रिस्टीन के एंटोनिम्स हो गए। वो सब अच्छी कंडीशन में, ये सब खराब कंडीशन में। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। ईडियम
बताना है आपको इस पूरी सिचुएशन को पढ़ के ढंग से एक बार, है ना। रवि क्या है, रवि हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा है उसकी, टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम, हॉकी की टीम में रहने की, है ना, दिस ईयर, इस साल। और ही इज़ वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है वो, टू गेन सच स्किल्स, कि उसको इस तरीके की स्किल्स मिल जाए, वो इतना केपेबल हो जाए टू फुलफिल हिज गोल ऑफ लाइफ, ताकि वो अपने इस जीवन के गोल को पूरा कर सके, इतना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। ही हैज़ क्लियरली, देखो एडवर्ब कैसे आ रहे हैं, क्लियरली मेड अप हिज माइंड, वो अपने दिमाग को समझा चुका है, डिसीजन ले चुका है, मेड अप योर माइंड मीन्स डिसीजन ले चुका है, टू अचीव हिज टारगेट, कि भाई वो तो अब इसको पूरा करके ही रहेगा, उसको पूरा करना ही करना है। तो हमें पहला दे रखा है टू राइज टू द ओकेजन, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये दिखाना, इसका मीनिंग है देखो, टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बताना कि भाई मैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ, ठीक है। टू राइज टू द ओकेजन का मीनिंग है टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली, है ना। टू मेक द कट का मतलब है टू सक्सीड इन समथिंग, सफल हो जाना, टू सक्सीड इन समथिंग, किसी चीज में सफल हो जाना, ये मीनिंग है टू मेक द कट का। सेट साइट्स ऑन का मीनिंग होता है टू डिसाइड टू अचीव समथिंग, कि आपने भाई डिसाइड ही कर लिया है, टू डिसाइड टू अचीव समथिंग, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे ये तो करना ही करना है ना। और लास्ट है आपका टू मूव द गोल पोस्ट, जिसका मतलब है अगर आपने क्या कर दिया है, टू चेंज रूल्स और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किसी चीज के नियम और रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर दिया है, और इस वजह से that makes it harder to achieve a goal, और इस वजह से it is harder to achieve goal now। पूरी इडियम का मतलब क्या है, पूरी इडियम का मतलब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, टू मूव द गोल पोस्ट्स, आपने क्या कर दिया, किसी चीज के नियमों को बदल दिया, किसी क्राइटेरिया को बदल दिया, एलिजिबिलिटी बदल दी, मान लो नियम कायदे सब बदल दिए, ताकि इट कैन मेक समथिंग हार्डर टू अचीव, ताकि उससे गोल को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, है ना। मुझे तो इस पूरी बात के लिए एक इडियम इसमें से चाहिए भाई, क्या होगा कि उसने तो पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है, टू चेंज द रूल्स नो, टू सक्सीड इन समथिंग, अभी सक्सीड कहाँ हुआ है वो, ये कहना कि भाई आप डील कर सकते हो किसी भी सिचुएशन के साथ सक्सेसफुली, ये कह थोड़ी रहा है, उसने तो क्या कर लिया है, टू डिसाइड, पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो करना ही करना है। आंसर वुड बी सी, टू डिसाइड टू अचीव समथिंग, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, इट्स वेरी इजी, ब्रेड इज राइट, पास्ता राइट, न्यूडल राइट, पिज्जा गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी, ये किसको नहीं आता होगा भला, है ना, ये तो सबको आता होगा, और मुंह में पानी भी आ गया होगा। भले इसकी स्पेलिंग पिज्जा होती है, इसको बोलते पिज्जा है, टी का साउंड आता है बट स्पेलिंग में टी नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इजी, आपको साफ साफ एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इनडेफिनेट आर्टिकल का करेक्टली किस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो आप तो भैया केवल आर्टिकल देख लो ना, और वो भी कौन सा, इनडेफिनेट, मतलब ए और एन, द को छूना ही नहीं है, काम बहुत आसान है। मर्सिडीज से पहले ए ठीक है, एन गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, मर्सिडीज से पहले एन नहीं आएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये एन जैगुआर गलत हो गया, आंसर वुड बी सी, हमारा आंसर होगा 20th क्वेश्चन का सी, ठीक है ना। ए मर्सिडीज, ए जैगुआर एंड ए फिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ गए हैं, है ना भाई। कंजेशन, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन, एलिविएट मतलब होता है कम करना, किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करना। एलिविएट से रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास है पैसिफाई, मॉलिफाई, ठीक है ना, प्लेकेट, मिटिगेट, है ना, अपीज, assuage,
ये सब किसी चीज़ को शांत करने के यूज़ में आते हैं, पेसिफाई, मॉलिफाई, प्लेकेट, मिटिगेट, अपीज और अस्विच। एम्पलीफिकेशन, डाइवर्जन, ग्रिडलॉक, लेक्सिटी। तो भाई हमें कंजेशन का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ होता है। कंजेशन भीड़ भाड़, है ना, मतलब किसी तरह की ब्लॉकेज हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा कोई जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड है या ब्लॉक्ड है, या तो क्राउडेड है या ब्लॉक्ड है। कहते हैं ना आप कई बार, अगर कहते हैं ना ये बाजार जाने वाली है जो रोड है थोड़ी कंजेस्टेड है, मतलब वहाँ पर क्या होता है? कंजेशन होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ जमा हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है रास्ता, आप चल नहीं सकते हैं। और भी बच्चों आपने देखा होगा जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ये पूरा आपका हिस्सा जो है दर्द करता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कुछ जम गया हो, कंजेशन हो जाता है, कफ इकट्ठा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए सांस नहीं आता आपको जुकाम में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजेशन। हमें क्या पूछ रहा है वो भाई? सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड का। कंजेशन का सिनोनिम एम्प्लीफिकेशन, बढ़ाना, है ना, एम्प्लीफिकेशन बढ़ाना। एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? जो आपके म्यूजिक की साउंड को बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है डिफरेंट रूट या चेंज डायरेक्शन, है ना, डिफरेंट रूट या चेंजिंग डायरेक्शन, डिफरेंट रूट। ओके जी। ग्रिड लॉक का मतलब है जैसे कार्स हैं, कार्स का जमघट लग गया मान लो, है ना, एक जगह पर बहुत सारी कार्स इकट्ठी हो गई हैं और उनका जमघट लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया, उस केस में ग्रिड लॉक का यूज करते हैं। लेक्सिटी इज केयरलेसनेस, लापरवाही, लापरवाही, है ना। पूछा क्या है भाई? कंजेशन का सिनोनिम पूछा है, ये रहा ग्रिड लॉक। यहाँ पर भी सब ब्लॉक्ड है, जैम्ड है, यहाँ पर भी सब ब्लॉक्ड है, जैम्ड है, ट्रैफिक जाम हो गया है, बहुत सारी कार्स इकट्ठी हो गई है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, कुछ ऐसा जो हैपनिंग रिपीटेडली, रिकपरेट, रिकरेंट, रैपर्ट एंड रिग्रेशन। अब रिकपरेट का मतलब तो क्या होता है? रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। इसके लिए वर्ड हमारे पास होता है कन्वैलेसेंस। ओके, कन्वैलेसेंस एक वर्ड हमारे पास है, कन्वैलेसेंस हो गया अच्छा, कन्वैलेसेंस किससे? किसी इलनेस से, बीमार है कोई, बहुत ज़्यादा बीमार है और अभी उसका रिकवरी टाइम चल रहा है, अभी थोड़ा ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अब थोड़ा ठीक है, रिकवरी टाइम चल रहा है, दैट इज कन्वैलेसेंस। रिकवरी, व्यक्ति खुद कौन होगा? कन्वैलेसेंट होगा जो ठीक हो रहा है ना। रेपर्ट का मतलब होता है फ्रेंडली, और यू कैन से हार्मोनियस, ठीक है, फ्रेंडली और हार्मोनियस, है ना। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? बार बार, रिकरेंट कुछ ऐसा जो हैपनिंग रिपीटेडली, रिकरेंट, पुनरावृत्ति इसको आप कहते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति, किसी चीज की पुनरावृत्ति, बार बार हो रहा है कोई काम, दैट इज, सॉरी यहां लिखना था, बार बार मीन्स पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति। रैपर्ट हो गया मिलनसार होना, हार्मोनियस, फ्रेंडली, मिलनसार हो गया। और रिग्रेशन का मतलब होता है रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट। रिग्रेशन मतलब रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ समथिंग, रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट। अच्छा, वो स्टेट स्पेशली कैसी होगी? स्पेशली बैड, स्पेशली बैड स्टेट होगी और वहीं वापस पहुंच गए हैं, ठीक है, वापस अपनी पुरानी स्टेट पर पहुंच गए हैं। हैपनिंग रिपीटेडली के लिए आंसर हो जाएगा हमारे पास रिकरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ही रियली स्टिंक्स एंड स्मेल्स फाउल। फाउल मतलब अनप्लीजेंट, ठीक है, फाउल मतलब अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं, अनप्लीजेंट। After a hard session at the gym, obviously you may understand a person who goes to gym and spends a few hours there doing exercise, तो पसीना आएगा, स्मेल आएगी, तो बहुत अच्छा तो स्मेल करेगा नहीं। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? जो स्मेल फाउल है इसके लिए मुझे ईडियम चाहिए, है ना। हमारे पास दे रखा है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब है कोई ऐसा, ओल्ड फ्लेम है होम, कोई ऐसा
ठीक है, जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, whom you once had a romantic relationship, ठीक है, जिसके साथ हम कभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो, उसके लिए आप कहेंगे एन ओल्ड फ्लेम। एन आयरन विल का मतलब होता है अ फर्म ओपिनियन, अ फर्म ओपिनियन, ठीक है, एन आयरन विल अ फर्म ओपिनियन। अब पेन एंड इंक का बच्चों ध्यान से देखना एक बार, इसका एक मीनिंग है इन राइटिंग। इन राइटिंग मतलब ये याद रखना है आपको, लिखित में, अगर कुछ लिखित में है, भाई हम कई बार नहीं कह देते कि ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो गिव इट टू मी इन राइटिंग, यू कैन सिंपली से यू कैन गिव इट टू मी इन पेन एंड इंक, मतलब लिख के दे दो, है ना। और लेम एक्सक्यूजेस अगर हम किसी को देते हैं तो वो इनकन्विंसिंग होते हैं, ठीक है, इनकन्विंसिंग एक्सक्यूजेस। कैसे एक्सक्यूजेस? जो किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, लेम एक्सक्यूजेस कि झूठी बातें मत करो, इस तरह के एक्सक्यूज मत दो जिस पर विश्वास ही ना हो, माना ही ना जाए, है ना। अब इन चारों में देखो फाउल स्मेल का कहीं कोई सेंस नहीं है, बट आपको ये बात माननी है कि पेन एंड इंक का एक मतलब फाउल स्मेल भी होता है, इसलिए आंसर वुड बी सी, ठीक है। ऑफिशियल जो इसकी आंसर की है उसमें भी हमें यही आंसर दे रखा है, बट आपको ध्यान इसका भी रखना है कि इसका मीनिंग इन राइटिंग भी होता है और फाउल स्मेल भी होगा एज पर दी ऑफिशियल आंसर की, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर, अब देखो बट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, सारी चीजें देखनी है, बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन सो आई गॉट अ केक। ज्यादातर बच्चों को ऐसा सेंटेंस जिसमें नो एरर होती है, बड़ी घबराहट होती है उसमें आंसर पे टिक करने में। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी रूल दैट अप्लाइज ऑन सेंटेंस, ग्रामेटिकल रूल, है ना। आई वॉन्टेड टू बाय इन्फिनेटिव है, सही है, अ कैंडल सही है, कैंडल होल्डर बट द स्टोर सही है, उधर पास्ट की बात हो रही है, इधर भी पास्ट की बात हो रही है, सही है। हैव वन सो आई गॉट अ केक, सब कुछ पास्ट में, टेंस की कोई गड़बड़ नहीं है, स्ट्रक्चर की कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर होगा इसमें नो एरर। हाँ, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि बट द स्टोर डिड नॉट हैव एनी, ये दोनों सही है, एनी भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, कि मैं लेने तो गई थी कार्ड होल्डर लेकिन उसके पास एक भी नहीं था तो मैं केक ले आई, ठीक है, आंसर वुड बी नो एरर। नेक्स्ट देखें, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, सब क्या गए, व्यर्थ गए, पूरी तरीके से यूजलेस, मेरे सारे के सारे प्रयास यूजलेस हो गए। द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड, वो प्रोजेक्ट जिस पर मैं पिछले 2 महीने से काम कर रही थी वो तो फेल हो गया है। एंड वी आर ऑल इन द 7th heaven, बैक टू द स्क्वायर वन, ऑन द फ्लाई अराउंड द बेंड। देखो बच्चों, अब एक बार ये मान के चलते हैं कि हमने तो ये चारों इडियम्स नहीं पढ़े, है ना। अब एग्जाम टाइम में क्या करें, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएं। भाई वो बेचारा कह रहा है कि मेरे सारे एफर्ट्स खराब हो गए, 2 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो फेल हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, हम 7th heaven, सोचो हेवन कैसा वर्ड है, स्वर्ग, अच्छा वर्ड है, तो अच्छा वर्ड थोड़ी आएगा यहाँ, वो तो दुखी है, ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, है ना। ऑन द फ्लाई, मैं उड़ रहा हूँ, खुशी में उड़ते हैं, है ना, ऐसे सोचो। अराउंड द बेंड, एक बार के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब है जहाँ थे वहीं आ गए, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आ गया मैं, जहाँ से शुरुआत की थी। तो कॉमन सेंस लगा के भी आप चीज़ों को कई बार तो सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि फिर भी हम इनके मीनिंग देखेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। तो इफ समबडी इज इन द 7th heaven, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट हैप्पीनेस, ठीक है, यू आर इन कंप्लीट हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश होना, ओके। बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग होता है बैक टू, कहाँ, बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, ठीक है, वेयर वन स्टार्टेड, बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, जहां से शुरुआत की थी ना वहीं से, ठीक है। ऑन द फ्लाई का मीनिंग होता है विदाउट प्रिपेयरिंग और क्विकली, कुछ ऐसा जो विदाउट प्रिपेयरिंग है, विदाउट प्रिपेयरिंग, और कैसे है भाई, क्विकली, बहुत जल्दी से किसी काम को कर दिया है, विदाउट प्रिपेयरिंग और क्विकली। एंड योर लास्ट इडियम अराउंड द बेंड इज, if somebody is around the bend it means that person is
मेंटली अनस्टेबल, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल, दिमागी तौर पे अभी अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल। आंसर वुड बी, पहले ही देख लिया था हमने, आंसर वुड बी, बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजिंग नॉट टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं लूंगा ऐसा चूज करके, क्या रहा वो एरी फेरी, इनमें से कुछ ढूंढना है, क्योंकि द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउअडेज। अब किसके लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए इन दिनों मार्केट बहुत ही कैसा है, लिमिटेड है। तो बताओ, मैंने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री को लेना, परस्यू करना नहीं चूज किया, तो मैंने अच्छा किया या खराब किया? अच्छा ही किया इसका मतलब, है ना। तो एरी फेरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो नॉट प्रैक्टिकल हो, कुछ ऐसा जो नॉट प्रैक्टिकल हो, फुलिश हो, नॉट रीजनेबल, जिसे माना ना जा सके, है ना। अ कट अबव का मतलब होता है इफ समथिंग इज कट अबव इट इज हायर क्वालिटी, किसी दूसरी चीज से हायर क्वालिटी, ठीक है, हायर क्वालिटी। एन एलिवेटेड पिच का मतलब होता है कंसाइज और ब्रीफ ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंसाइज या ब्रीफ, एन एलिवेटर पिच, है ना। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जिसमें, इसको आप लिख सकते हैं दुख के भेस में सुख। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो आपको कैसा लगता है, मतलब कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, स्टार्टिंग में तो लगता है वो नेगेटिव है, बट उसके रिजल्ट्स एंड में कैसे आते हैं, उसके रिजल्ट्स इन द एंड, उसके रिजल्ट्स इन द एंड कैसे होते हैं, इन द एंड पॉजिटिव होते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। आपने कहा कि चलो अच्छा हुआ, अब 6 महीने पहले मान लो कोई कहता है उसकी नौकरी छूट गई थी, बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस वक्त तो कैसा लगा उसको, नेगेटिव, कि मैं बदकिस्मत हूँ, है ना, सब कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, मैं अनलकी हूँ। लेकिन 6 महीने बाद उसको बहुत शानदार कंपनी में जॉब मिलती है, ठीक है, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, तो वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ ना। अब वो क्या कहेगा, चलो अच्छा हुआ 6 महीने पहले नौकरी छूट गई थी, नहीं तो ये कैसे मिलती। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, स्टार्टिंग में लगता है कि सब नेगेटिव है लेकिन बाद में अच्छा ही होता है, तो आंसर वुड बी डी, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि भाई भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो थियो वाले सारे वर्ड्स भगवान जी के लिए होते हैं, उसमें ए लग गया, मतलब ये नास्तिक है, ये कैसा है, नास्तिक। और अगर ए हटा दें इसमें से, थीस्ट क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा, वो भगवान पे भरोसा करता है, आस्तिक है। फेनेटिक क्या है, कट्टर, ठीक है। एपिक्यूरियन होता है खाने का शौकीन, जिसे खाने में बहुत मजा आता है, और वो भी हाई क्वालिटी फूड, हाई क्वालिटी फूड खाता है, खाने का शौकीन होता है, ठीक है। हेडोनिस्ट कौन होता है, जो ये मानता है कि प्लेजर ही सब कुछ है, प्लेजर ही सब कुछ है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा विश्वास रखता है, ये मानता है कि भाई सुख ही सब कुछ है, प्लेजर होना चाहिए हर चीज में, है ना, खुशी ढूंढता है, खाने में प्लेजर, पढ़ने में प्लेजर ढूंढते हैं आप लोग, ढूंढना चाहिए। चलो, प्लेजर ही सब कुछ है ना, आंसर वुड बी एथीस्ट, है ना। हेडोनिस्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा एंगेज रहता है इन द परस्यूट ऑफ प्लेजर, प्लेजर चाहिए उसको। अब मुझे वर्ड दे रखा है बच्चों डिस्कॉर्डेंट, और डिस्कॉर्डेंट का मुझे ढूंढना है एंटोनिम। तो सबसे पहले तो हम डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग देख लेते हैं। डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो कि कैसा है भाई, असंगत है। असंगत मतलब कुछ अलग है, कुछ अलग मतलब स्ट्रेंज है भाई, वो स्ट्रेंज है और इन डिसएग्रीमेंट है, मतलब मेल नहीं खाता, है ना। स्ट्रेंज हो गया और बेमेल हो गया, कुछ ऐसा जो बेमेल है उसको आप डिस्कॉर्डेंट कहते हैं। वो स्ट्रेंज है, वो नॉट सूटेबल कह सकते हैं, डिसएग्री, इन डिसएग्रीमेंट है ना, नॉट सूटेबल, और कह सकते हैं आप इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है जी, इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। फिल्ड का मतलब क्या है, भरा हुआ, भरा हुआ। मेलोडियस क्या है, सुरीला, मेलोडियस सुरीला है।
ट्रांसपोर्टिंग यातायात से संबंधित है, इमोशन भावनाएं हैं, कैसे आंसर निकालें, वो पूछ रहा है डिस्कॉर्डेंट का एंटोनिम। अब डिस्कॉर्डेंट जो है वो बेमेल है, कुछ आगे कुछ पीछे है ना, नॉट इन अग्रीमेंट है, मतलब इन डिसएग्रीमेंट है, इनकॉन्ग्रुएंस है, स्ट्रेंज है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा अपोजिट का, ये नहीं दे रहा, इमोशन नहीं दे रहा। अब जो मेलोडियस है वो तो सब कुछ कैसा होगा, बहुत ही तालमेल वाला होगा ना, सुरीला, तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंजनेस नहीं है, बेमेल नहीं है, कुछ भी चीज़ बहुत ही जुड़ी हुई है, लिंक्ड है, सारी चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी है, तो आंसर वुड बी मेलोडियस, क्योंकि वो सुरीला है सब कुछ। ही इज फास्टर देन स्मार्टर, तो बच्चों इसमें जो एरर है, व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज है, एक ये कि भाई जो ही है ना वो फास्ट भी है और स्मार्ट भी है। तो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बतानी होती है तो आप डिग्री तो कौन सा यूज करते हो, पॉजिटिव। फास्ट आप यूज करते हैं फास्ट देन स्मार्ट, फास्ट देन स्मार्ट, और इससे पहले क्या लगा देते हैं, मोर, मोर फास्ट देन स्मार्ट, ठीक है, मोर फास्ट देन स्मार्ट, आंसर वुड बी मोर फास्ट देन स्मार्ट, ये आंसर होगा बच्चों इसका। आप डायरेक्टली कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन तब लगाओगे स्टूडेंट्स जब दो चीजों में, दो व्यक्तियों में तुलना हो। यहाँ तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज में तुलना है, तो व्यक्ति की एक दो क्वालिटीज है, दोनों को रखो पॉजिटिव डिग्री में, और जिसको ज्यादा बताना है उससे पहले मोर लगा दें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू अराइव्ड 2 days ago, ago इज द एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के एडवर्ब है एगो है और आपका yesterday है, ठीक है। बाय द टाइम टेंस बता रहा है आपको, बाय द टाइम यू लीव, भाई वो टाइम जब आप निकलोगे ना, यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, तो मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही। देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हैं कि भाई आप 2 दिन पहले आए थे, बाय द टाइम यू लीव, मैं आज कह रही हूँ भाई जब आप निकलोगे ना, ये आप निकलोगे, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तब तक यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, तब तक आप यहाँ 9 दिन निकाल चुके होंगे, ये 9 दिन हो गए, ये 9 days निकाल चुके होंगे आप, तो ये फ्यूचर की लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है भाई, फ्यूचर परफेक्ट बनता है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो देखो वहां आ रहा है विल, फिर आ रहा है हैव, फिर आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें है नो एरर बच्चों, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, नो एरर है स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31, फिर से ओलॉजी वाले वर्ड्स आ गए स्टूडेंट्स, ओलॉजी स्टडी, सारे के सारे स्टडी, है ना। माइक्रो, माइक्रो होता है छोटा, माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई। एपिडेमिक क्या था, महामारी था ना, तो किसी भी डिजीज या किसी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कि भाई कैसे बीमारी फैल रही है ना, डिटर्मिनेंट्स हो गया, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहाँ कहाँ फैल रही है, इन सब चीज़ों की जो पूरी स्टडी है ना, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब कोई बीमारी है, कहाँ फैल रही है, क्यों हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पुरुषों में ज़्यादा हो रही है, महिलाओं में हो रही है, बच्चों में हो रही है, किसको ज़्यादा खतरा है, उन सब की पढ़ाई एपिडेमियोलॉजी है। एंथ्रोप का मतलब अभी पहले भी आया था, ये एंथ्रोप मतलब ह्यूमंस है, तो इसमें किसकी पढ़ाई होती है भाई, मानव, ये मानव शास्त्र है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है ह्यूमन माइंड, माइंड में क्या हो गया, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आप इंसान के माइंड और उसके बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 32, एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टॉलरेटेड इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, किसी भी तरीके का अनफेयर कंडक्ट मतलब अच्छा कंडक्ट ना होना, बुरा बर्ताव टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एज इट कैन कंप्लीटली रूइन एन एथलीट्स करियर, बिल्कुल इस तरह का कंडक्ट एक एथलीट के, स्पोर्ट्स पर्सन के करियर को पूरी तरह खराब कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। स्ट्रॉ इन द आई का मतलब होता है आंख में तिनका, है ना, आंख में तिनका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंड इन द मड, हैंड इन द मड होता है ओल्ड फैशन, कुछ ऐसा जो ओल्ड फैशन हो, ठीक है। फाउल प्ले होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट एक्शन,
ठीक है, फाउल प्ले, अनफेयर, डिसऑनेस्ट और ट्रीचरस एक्शंस, धोखा देने वाले, गलत, एकदम गलत काम, है ना। और रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं रंगे हाथों, रंगे हाथ पकड़ लिया, ओके। स्ट्रॉ इन द मड कोई मीनिंग नहीं दे रहा, अनफेयर कंडक्ट का ओल्ड फैशन नहीं दे रहा, ये दे रहा है देखो फाउल प्ले, आंसर वुड बी सी। किसी भी तरीके का डिसऑनेस्ट, धोखेबाजी या अनफेयर व्यवहार जो है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। चलो इसी से एक आपको बता देती हूँ इडियम, ये स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ से एक इडियम आप याद कर सकते हो। स्ट्रॉ से एक इडियम बनता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक इडियम बनता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मैन ऑफ लेटर्स किसके लिए यूज होता है, जो बहुत स्कॉलरली होता है, लर्नेड होता है, खूब पढ़ा लिखा विद्वान होता है, उसके लिए यूज करते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ पर्सन विद अ वीक कैरेक्टर, ठीक है, अ पर्सन विद अ वीक कैरेक्टर, ठीक है। हमारा आंसर तो हमने पहले ही देख लिया, आंसर सी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। डिनाउंस वर्ड का एंटोनिम पूछा है, तो डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, वो भी कैसे, पब्लिकली, निंदा करना वो भी कैसे, पब्लिकली, ठीक है। क्रिटिसाइज हो गया, कंडेम्ड हो गया, तो बच्चों देखो एंटोनिम पूछा है यहाँ पे, रिलीव, फ्रेज होता है एडमायर, तारीफ, प्रशंसा, ठीक है, तारीफ हो गया, प्रशंसा हो गया। रिलीव, राहत, क्रिटिसाइज, आलोचना, क्रिटिसाइज, आलोचना। डेंटी का मतलब होता है नजाकत भरा, नजाकत भरा मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव मूवमेंट्स, स्पेशली यू कैन से इफ समबडी इज पेंटिंग समथिंग, ड्राइंग कर रहा है, बड़े अच्छे से हाथ चल रहे हैं। समबडी इज डूइंग डांस, अगर वो कोई डांस स्टेप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मूवमेंट्स उनके हैं बॉडी के, हैंड के, दैट इज डेंटी। आंसर क्या होगा, डिनाउंस का उल्टा पूछा है, सिनोनिम पूछता तो क्रिटिसाइज होता, उल्टा पूछा है तो प्रेज, तारीफ करना, है ना। नेक्स्ट देखें, लीनियंसी का मतलब बच्चों होता है उदारता, काइंडनेस मतलब जेनरोसिटी, उदारता, जेनरोसिटी। एंटोनिम पूछा है आपसे इसका, है ना, एंटोनिम पूछा है उदारता का। तो पेनल्टी तो हो गया आपका किसी तरह का कोई पनिशमेंट, दंड, है ना, दंड। क्यों, क्योंकि आपने किसी रूल को, किसी लॉ को तोड़ा है, तोड़ने पर मिलने वाला दंड, है ना। फेवर होता है अप्रूवल, फेवर में है मतलब हाँ अप्रूव, अप्रूव कर दिया है ना। आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टर्ननेस, स्टर्ननेस का मतलब होता है क्रूवेलिटी, बहुत ज्यादा कठोरता, क्रूएल्टी, कठोरता, बहुत ज्यादा कठोरता, क्रूएल्टी, ठीक है। और टू डिस्कार्ड का मतलब है टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना, डिस्कार्ड कर देना। पूछा क्या था आपसे, उदारता का ऑपोजिट, ऑपोजिट तो क्या है, क्रूएल्टी है, ये बहुत क्रूअल है। अब क्योंकि ये क्रूअल है बच्चों, तो इसके लिए क्या वर्ड्स है हमारे पास, क्रूअल है तो वो हिटलर है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। वो मार्टिनेट है, वो चाहता है भाई रूल्स को फॉलो करो, वो डिक्टेटर हो सकता है ना, वो डिक्टेटर होगा, वो टायरेंट होगा, ये सब कैसे स्ट्रिक्ट लोग हैं। और क्या होता हो सकता है, वो अथॉरिटेरियन हो सकता है, वो अथॉरिटेरियन है। और वो क्या है आपका, और टोटलिटेरियन है ना, टोटलिटेरियन है। और जो लीनियंसी, जिसके अंदर उदारता है बच्चों, वो कैसा होगा, वो परमिसिव होगा, वो परमिसिव होगा, फ्रीडम देता होगा, है ना, फ्रीडम देता होगा। आंसर तो हो गया हम यहाँ पे हमारा स्टर्ननेस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंजीनियर्स डिजाइन वॉज ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड का मतलब है बच्चों इनहेंस्ड, फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। हमें ऑप्शन में दिया गया है, आई मीन क्वेश्चन में दिया गया है वायबल। व्हाट इज वायबल बच्चों, वायबल मीन्स जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है, डुएबल है, जिसे किया जा सकता है,
जिसे किया जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, डूएबल है, उस चीज को आप क्या कहेंगे, वायबल कहेंगे। आपसे पूछा है वायबल का बच्चों सिनोनिम, पर्यायवाची पूछा है आपसे वायबल का। जो वायबल है वो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है, और क्या है, अचीवेबल है, इसको अचीव किया जा सकता है, अचीवेबल है, अटेनेबल है, वो अटेनेबल है। मुझे इसका सिनोनिम चाहिए था, सिनोनिम चाहिए था मुझे इसका, ठीक है। तो व्हाट इज द सिनोनिम, एफिशिएंसी का तो मतलब हो गया आपका कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता, है ना। ऑप्टिमाइज्ड ऊपर लिख लिया आपने, एनहेंस्ड, ओके। अब स्केलेबिलिटी का मीनिंग होता है, स्केलेबिलिटी मतलब मापनीयता किसी चीज की, और सस्टेनेबिलिटी मतलब वही वायबल, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी हो गया आपका वायबल, अगर कोई चीज सस्टेनेबल है मतलब प्रैक्टिकल है, ओके, की जा सकती है। आंसर वुड बी, सिनोनिम पूछा था आपसे डी, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चों आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अ होगा क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए क्या आएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां पर आना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर हो गया ए, ठीक है। आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे इसके लिए इन सारे इडियम्स का मीनिंग आना चाहिए बच्चों। तो ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स में खाने का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाना, ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना खाना। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस आप किसी को तब कहोगे मतलब टू स्टॉप एंड कंसीडर, और वो भी कैसे, केयरफुली, रुको ठहरो और थोड़ा सा केयरफुली कंसीडर करो। स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस का मतलब है कि टेक अ ब्रेक और पॉज, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लो, और पॉज, पॉज लो, रुको थोड़ा सा, है ना। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स का मतलब होता है शोइंग एरोगेंस, कि भाई आप और लोगों से बहुत ज्यादा महान हो, इसका मीनिंग हो गया शोइंग एरोगेंस, कि और लोगों से बहुत ज्यादा महान है। अब जो ऐसा कर रहा है वो एरोगेंट है खुद ही, वो तो खुद ही एरोगेंट है, वो हॉटी है ना भाई, वो पॉम्पस और क्या है, वो कंसीटेड है ना जी, और वो सुपरसिलियस है। ये सब किसके लिए यूज होते हैं, अभिमानी, घमंडी, ऐसे लोगों के लिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, इसको पढ़ें एक बार, देखें क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार, भाई क्या करोगे आप, मुझे लगता है कि कार खरीदने से पहले हमें बहुत सारा खाना खा लेना चाहिए, नहीं नहीं, टेक अ ब्रेक और पॉज, रुकना चाहिए, क्यों रुकना है भाई ये तो बताओ क्यों रुकना है, और घमंड दिखाना चाहिए, नहीं। स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली, आंसर वुड बी बी, हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या अभी हमारे पास, हमारी पॉकेट हमें अलाउ कर रही है, ऐसा तो नहीं कि हम इसकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाएंगे, क्या हमें इसकी जरूरत भी है कि नहीं है, तो आंसर वुड बी बी, ठीक है। नेक्स्ट है, शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड बट ही स्टैप्ड हर इन द नेक व्हेन ही असर्व्ड हर इनहेरिटेंस। असर्व्ड का मतलब होता है हड़पना, जब उसने उसका सारा जो संपत्ति है वो हड़प ली। बच्चों स्टैप्ड हर इन द, अब क्या है, हम हिंदी में सुनते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपना, पीछे से वार करना, तो छुरा कहाँ घोंपेंगे, पीठ में, आंसर वुड बी ए। स्टैप्ड हर इन द बैक, नेक में थोड़ी, बैक में, पीठ में, है ना। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, बच्चों कार्टोग्राफर होता है हु ड्रॉज मैप, हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, ठीक है, नक्शे बनाता है, उसे कहते हैं आप। कैलीग्राफर जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जिसकी है ना जी। शॉफर होता है एक ड्राइवर, ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार ऑफ अ रिच पर्सन, किसी अमीर आदमी की गाड़ी चलाता है वो, उसे आप कहते हैं, ठीक है। अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार ऑफ अ रिच पर्सन मतलब उसके लिए चलाता है, उसके लिए चलाता है, आंसर वुड बी क्यूरेटर,
ये एक तरीके का क्या है, ये है कस्टोडियन है, ठीक है, उसको उसकी जिम्मेदारी दी है। क्यूरेटर होता है जो किसी म्यूजियम का कस्टोडियन होता है, ओके, इंचार्ज होता है म्यूजियम का, इंचार्ज, ये है म्यूजियम का इंचार्ज, क्यूरेटर, इंचार्ज, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। रमन एट द केक एंड एक्सक्लेम्ड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। बच्चों भले ही ये वर्ब है, ऐसा लगता है कि इसके बाद में एडवर्ब की पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन असल में होती नहीं है। इसके बाद में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव। हमारे पास कुछ कॉजेटिव वर्ब होती हैं, कॉजेटिव कह लो, लिंकिंग वर्ब कह लो, ठीक है, या तो लिंकिंग वर्ब कह लो, या आप इसको कॉपुलर वर्ब कह लो, कॉपुलर वर्ब कह लो, या आप इनको स्टेटिव वर्ब कह लो। इतने सारे नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें जनरली तो आपके 5 सेंसेस से वर्ब बनाओ, 5 सेंसेस से, जैसे आँख से बन गई लुक, कान से बन गई साउंड, नाक से बन गई स्मेल, ठीक है, जीभ से बन गई टेस्ट, त्वचा से बन गई फील। 5 तो ये हमारी इंद्रियां हो गई, है ना। इसके अलावा आपके पास वर्ब है कीप, ग्रो, टर्न, रिजेंबल, स्टे, रिमेन, ओके, ये हो गई। तो ठीक है, इतनी एनफ है। इन सभी के बाद में बच्चों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये एक्शन तो है ही नहीं ना, ये तो सब स्टेट बता रहे हैं। एडवर्ब किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब किसी एक्शन के, किसी के काम करने के तरीके को बताता है, मैनर को। यहाँ कोई एक्शन होगा ही नहीं, एक्शन होगा नहीं तो इनके बाद में एडवर्ब आएगा ही नहीं, इनके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्योंकि जब आपने कहा कि उसने ऐसा बोला दैट इट टेस्टेड स्वीट, तो इट टेस्टेड स्वीट में इट ने कोई काम नहीं किया, उसका स्वाद बता रहा है कि वो मीठा था। आंसर वुड बी ये, इट टेस्टेड स्वीट आना चाहिए, स्वीटली नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब है हमारा क्लोज टेस्ट, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन द अर्थ। मुझे एक बार इसको एक ही स्ट्रेच में पूरा पढ़ना है। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो ट्राई कीजिए कि एक बार पहले क्लोज टेस्ट को पूरा का पूरा पढ़ लें, उसके बाद देखें कि ऑप्शन में क्या क्या आना चाहिए, है ना। चलो, साउथ कोरिया की बात हो रही है, मोस्ट कॉस्मेटिकली कुछ है वो कंट्री ऑन अर्थ। ब्यूटी एडिटर्स के बारे में बात हो रही है। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाते हैं दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। हैवी इन्वेस्टमेंट होगा भाई कहीं पर तो गवर्नमेंट का, किसी इंडस्ट्री में। इट इज़ अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये भी बताया जा रहा है। इट कौन है, साउथ कोरिया, अपने प्रतिद्वंदियों से आगे है, कॉम्पिटिटर्स से आगे है ना। और उसके सिटीजन्स कुछ करते हैं ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, दुगना करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे एज कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन लोगों से दुगना जितना यूनाइटेड स्टेट्स में कंज्यूमर खर्चते करते हैं, यूके में करते हैं और फ्रांस में करते हैं। कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, ठीक है। 8 out of 10 कोरियन वुमेन इन देयर 20s and 30s यूज एन ऐप, किसी ऐप को यूज करती हैं, डैश लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये आपका पूरा पैसेज है, ठीक है। डिसर्निंग का मतलब होता है एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी। डिसर्निंग का मतलब होता है एबल टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, है ना। साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन द अर्थ। अब देखो, साउथ कोरिया की बात हो रही है, पूरा पैसेज पढ़ लिया, कोई ऐप भी है, तो पुराने वर्ड्स तो आ ही नहीं सकते जो पुरातत्व काल की बात करते हैं, आदिम की बात करते हैं। तो एंशिएंट और प्रिमिटिव दोनों का मतलब तो क्या है, आदिम, ये तो आएंगे नहीं वर्ड, है ना। अर्ली, कुछ अर्ली लास्ट का कोई सेंस ही नहीं आ रहा। एडवांस्ड मतलब डेवलप्ड, विकसित, एडवांस्ड है, ये तो सही बैठ रहा है। तो कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री ऑन अर्थ, बिल्कुल ठीक है, कॉस्मेटिकली एडवांस तो है ही है ना।
ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट करते हैं दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। अभी इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, तो वो इंडस्ट्री है तो उसके लिए तो इना आएगा ना, यू इन्वेस्ट समथिंग इन द इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, आंसर वुड बी सी, इन द इंडस्ट्री। इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, डेफिनेटली कॉम्पिटिटर से आगे है। इसके सिटीजन्स क्या करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर क्या करते हैं, स्पेंड, चेरिश मतलब होता है टू लव, कंप्लाई का मतलब होता है ओबे, पालन करना, ओबे पालन करना, ठीक है। प्रोपेगेट का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैलाना। तो बताओ क्या करते होंगे वहां के सिटीजन्स, क्या करेंगे, ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे क्या करेंगे, ओबे करेंगे, लव करेंगे, फैलाएंगे, देखो स्पेंड करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं हुई है, सबसे पहले कैसे पता लगेगा, भाई उन प्रोडक्ट्स को जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो पैसा खर्च करेंगे, तभी तो पता लगेगा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना। तो आंसर वुड बी स्पेंड। ज़्यादा खर्च करते हैं, दुगना, किससे, कि भाई जितने लोग यूके, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं ना, उनसे भी दुगना पैसा खर्च करते हैं। कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, ठीक है। तो ऑल्दो, मे बी, दो, परहैप्स, दो और ऑल्दो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है सेंटेंस में, है ना। मे बी और परहैप्स तो क्या लिखें, क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें चाहिए परहैप्स और मे बी, तो परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, है ना, तो आंसर वुड बी ए, शायद, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है ना। परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, आगे देखते हैं क्या लिखा है, परहैप्स द मोस्ट डिसर्निंग। 8 out of 10 कोरियन वुमेन इन देयर 20s और 30s, हाँ बिल्कुल, लगभग 10 में से 8 अपनी 20 और 30 साल की उम्र में क्या यूज करती हैं, यूज एन ऐप, एक ऐप यूज करती हैं जो कि डिसॉल्व, स्टॉप्स, मेल फंक्शंस और फंक्शंस। अब डिसॉल्व का कितने मतलब होता है, देखो डिसॉल्व का एक मतलब तो होता है घुल जाना, है ना, घुल जाना, पूरी तरह से घुल जाना, घुल जाना होता है डिसॉल्व, ओके। स्टॉप, रोकना, मेल फंक्शन का मतलब खराब हो जाना, खराब हो जाना, अच्छे से काम ना करना। अगर कोई कंप्यूटर है, कोई फ्रिज है, कोई एसी है, मेल फंक्शन हो रहा है उसमें, तो मतलब वो खराब हो गया है ना। और फंक्शंस, अब देखो पूरा पैसेज की जो टोन है वो पॉजिटिव है, कहीं पर भी नेगेटिव बात नहीं की गई है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ऐप यूज करते हैं वो लोग, ज्यादातर कोरियन वुमेन, जो डिसॉल्व हो जाती, जो मेल फंक्शन है, स्टॉप हो जाती है, नहीं, डी, फंक्शंस, दैट फंक्शंस लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, बिल्कुल ऐसे काम करता है वो ऐप, टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके ये हो गए 45 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो ये एक बहुत लंबा पैसेज है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये एक स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है और ये तीसरी स्क्रीन, ठीक है। इससे पहले हम क्या करें, जब भी हमारे पास कोई बड़ा टेक्स्ट पढ़ने के लिए आता है तो उससे पहली बात तो घबराना नहीं है। कारण ये है बच्चों, आपसे एग्जामिनर पूछता 5 ही क्वेश्चन है, उन 5 में से आपको तो चिड़िया की आंख पर नजर रखनी है। पूरे पैसेज में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे एग्जाम्पल्स दे देगा वो 3-4, वो आपके मतलब के नहीं है ना। वो डेटा दे देगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वो आपके मतलब के नहीं है। इमोशंस पे काबू रखना है कि मुझे तो समझना है पूरा पैसेज, समझ लेना, उसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। फिलहाल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इफ यू ऑलवेज रीड द 5 क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, फिर पैसेज पे जाओगे, फिर क्वेश्चन पे जाओगे, डजंट मेक एनी सेंस। तो पहले उन 5 क्वेश्चंस को अपने सामने रख लो, है ना। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ कैसे करेंगे, इसके जो 5 क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टूडेंट्स टाइटल। मुझे पढ़ते पढ़ते क्या ध्यान रखना है कि मुझे इसका टाइटल पहचानना है क्या होगा। इस पूरे पैसेज में मेन फोकस क्या है, लिखा क्यों है, ये पूरे पैसेज का मेन फोकस क्या है, ठीक है। तीसरा मुझसे पूछा है, मेन फोकस के बाद पूछा है फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स बिहाइंड क्रिएटिविटी। मतलब मुझे पैसेज बिना पढ़े एक बार ये पता लग गया कि दिस पैसेज इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछा है तो मतलब क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है इस पैसेज में।
तो वो फैक्टर्स पूछे हैं जो क्रिएटिविटी के पीछे काम करते हैं, है ना। और चौथा पूछा है कुछ चैलेंजेस। ठीक है, चौथा पूछा है चैलेंजेस, किसके? चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसके पीछे चैलेंजेस क्या आते हैं। और बच्चों इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रॉट एक वर्ड है, FRAUGHT। इस फ्रॉट का बच्चों आपसे पूछा है एंटोनिम। तो क्यों आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रैक्टिस आप अभी करोगे एग्जाम से पहले। सो ट्राई टू मेक इट योर हैबिट टू ब्रीफ योर नीड्स, कि आपको इस पूरे पैसेज में ढूंढना क्या है। अब आप पेंसिल लेके पढ़ेंगे, उसको दिमाग में रहेगा, टाइटल है, फोकस है ना, चैलेंज पूछा है और फैक्टर क्या है क्रिएटिविटी के पीछे। अब जब पूरा पैसेज पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स को काटते चले जाओ, पढ़ना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, डेटा को काटते चले जाओ, ठीक है, रिकॉर्ड्स कोई दिए काटते चले जाओ। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको। अब भाई पढ़ना तो हमें तो यहाँ पूरा पड़ेगा, चलो देखते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री के दौरान, द इंट्रिकेसीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंट्रिकेसीज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलता, ठीक है, जटिलता, पेचीदगी। जटिल तो है ही भाई, सब कुछ दिमाग से चल रहा है, एवरीथिंग हम आज जहाँ कहीं भी अपने दिमाग की वजह से ही है ना, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा हो चाहे खराब हो रहा हो। तो जो हमारी दिमाग है ना, ह्यूमन माइंड, वो सृजन भी कर सकता है तो विनाश भी कर सकता है। तो पूरी हिस्ट्री के दौरान जो ह्यूमन माइंड की जटिलता है ना, हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब आकर्षण, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है ह्यूमन माइंड की जटिलताएं, है ना। एंड इंक्वायरी, और इंक्वायरी मतलब लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। फ्रॉम एंशियंट फिलोसोफर्स, जितने भी हमारे प्राचीन फिलोसोफर्स हैं, वहाँ से लेके मॉडर्न डे न्यूरोसाइंटिस्ट तक, द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग पर जो काम है ना, हैव बीन स्टडीड, वो स्टडी किया जा रहा है, एंड एनालाइज्ड, उसको एनालाइज किया जा रहा है, इन एन अटेम्प्ट टू अनरेवल मतलब डिस्क्लोज, रिवील। काहे के लिए वो स्टडी कर रहे हैं? ताकि डिस्क्लोज कर सके इट्स मिस्टीरियस, इसकी मिस्ट्रीज को, रहस्यों को, कि भाई आखिर रहस्य क्या है मानव दिमाग के पीछे। इसके लिए स्टडीज हो रही हैं, एनालाइज कर रहे हैं वो लोग, है ना। हालांकि डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ रिसर्च, हालांकि सेंचुरीज ऑफ रिसर्च के बावजूद, मच रिमेन्स अननोन, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन है, अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, है ना, और कॉग्निशन का मतलब है अनुभूति। ओके, कॉग्निशन इज रिलेटेड टू अनुभूति, मानव ज्ञान। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, अब इनमें से सबसे ज्यादा आकर्षक एस्पेक्ट जो है ना ह्यूमन माइंड के बारे में, वो क्या है? इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट एंड इमेजिन। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत फैसिनेटिंग पहलू है मानव के दिमाग का कि वो क्रिएट करता है और इमेजिन करता है, बहुत कल्पनाएं करता है और सृजन करता है। द ह्यूमन माइंड हैज द कैपेसिटी, मानव के दिमाग में कैपेसिटी है टू कॉन्सेप्चुअलाइज, किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज करने की, एंड ब्रिंग इनटू बीइंग आइडियाज, और उन सभी चीज़ों को जो वो सोचता है ना, उनको अस्तित्व में लाने की, अस्तित्व में लाने की कैपेसिटी है। वर प्रीवियसली अननोन और अनइमेजिन्ड, स्पेशली वो आइडियाज जो पहले कभी अननोन थे और अनइमेजिन्ड थे, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, उनको अस्तित्व में लाने की कैपेसिटी रखता है ह्यूमन ब्रेन। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, कला हो, कला से लेके साइंस, विज्ञान तक, चाहे कला हो चाहे विज्ञान हो, डिस्कवरी हो कोई विज्ञान की, वहाँ तक सब कुछ कर सकता है ह्यूमन माइंड। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ स्कॉलर्स, अभी जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है ना, इसने कैप्चर किया है अटेंशन को, किस किस के? स्कॉलर्स एंड ले पीपल, आम जनता को भी और स्कॉलर्स को भी समान रूप से अलाइक, एंड इज बोथ एनिग्मेटिक एंड यू इंस्पायरिंग। एनिग्मेटिक और यू इंस्पायरिंग का मतलब होता है मिस्टीरियस एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट,
एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, है ना। और यू इंस्पायरिंग का मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। लास्ट पैसेज में भी था ये, पिछले पेपर में। देयर हैव बीन मैनी थ्योरीज प्रपोज्ड, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको प्रपोज किया गया है टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। अब देखो यहाँ क्रिएटिविटी की बात स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। उनमें से कुछ क्या कहती हैं दैट इट इज अ प्योरली सबकॉन्शियस प्रोसेस, कि पूरी तरीके से अवचेतन मन की प्रोसेस है। वाइल अदर्स आर्ग्यू, दूसरी क्या कहती हैं कि क्रिएटिविटी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता के एफर्ट का परिणाम है ये, एंड इंटेंशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जानबूझकर की गई प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिजल्ट होता है ये क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस नहीं होता। फिर भी स्टिल अदर्स सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी अराइजेस फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो दोनों लोगों ने कहा कि नहीं भी दोनों होता है, कॉम्बिनेशन होता है कॉन्शियस का भी और सबकॉन्शियस प्रोसेस का भी। डिस्पाइट द ऑनगोइंग डिबेट, अब ये डिबेट चल रही है, इस ऑनगोइंग डिबेट के बावजूद ओवर द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी वन थिंग इज क्लियर, भाई एक चीज तो क्लियर है कि इट इज मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब व्यापक है, ठीक है। मल्टीफेसेट का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी है, मल्टीफेसेटेड है और जटिल घटना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। क्रिएटिविटी कैन मैनिफेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसे कैसे? फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ आर्ट, आर्ट में भी क्रिएटिविटी होती है, एंड लिटरेचर, लिटरेचर में भी होती है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, सब में क्रिएटिविटी है, इन्वेंशंस है, सब में क्रिएटिविटी है, ठीक है। इट कैन अकर इन बोथ, अब ये भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की भी अपनी क्रिएटिविटी होती है और कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में भी होती है, समूह में भी होती है, एंड कैन बी ड्रिवन बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, और वो बहुत सारे फैक्टर्स से प्रेरित होती है। जैसे अब देखो क्या क्या है, क्यूरियोसिटी है, पैशन है, जुनून है, और द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सम्मान की डिजायर, ठीक है, उसके लिए भी इंसान क्रिएटिव होता है, ठीक है, रिकॉग्निशन। क्रिएटिविटी ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, बिल्कुल ठीक बात है, इन द वर्ल्ड। अब क्रिएटिविटी तो एक ऐसी चीज है जो हमारे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकती है, इतना भी दम रखती है। थ्रू आउट हिस्ट्री, अब ये पूरे देखो एग्जाम्पल्स हैं, अपनी बात को प्रूव कर रहा है वो कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिएटिव इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव यूज्ड देयर टैलेंट्स टू एड्रेस सोशल पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। बिल्कुल किया है भाई उन्होंने, सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंट चेंजेस वो लेकर आए हैं। ऑफन इंस्पायरिंग, लोगों को इंस्पायर किया है टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए, एंड मेक अ डिफरेंस, और कोई डिफरेंस लाने के लिए। फ्रॉम द एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट टू द सिविल राइट्स मूवमेंट टू द एनवायरमेंटल मूवमेंट, क्रिएटिविटी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। अभी कुछ नहीं पढ़ना बच्चों आपको, ये केवल अपनी बात को प्रूव कर रहा है कि इस तरीके से ये सारे मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी ने अपना रोल प्ले किया है, लोगों को एक एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया है और पॉजिटिव चेंज लाए हैं, सोशल जस्टिस प्रमोट किया है। ये सब नहीं पढ़ना, हमें कुछ नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान ही नहीं देना उस पर। डिस्पाइट द मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि क्रिएटिविटी में इतने सारे इसके बेनिफिट्स होने के बावजूद इट इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। देखो यहाँ चैलेंजेस की बात, तो यहाँ मुझे ध्यान देना है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैन बी फ्रॉट, का मतलब होता है फिल्ड। जो प्रोसेस है ना बच्चों क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, वो फिल्ड विद है ऑब्स्टेकल्स, मतलब परेशानियों से, बाधाओं से। कुछ बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं यहाँ पर, है ना। फ्रॉम सेल्फ डाउट, और वो क्या क्या है, उनमें से एक बाधा है सेल्फ डाउट है, खुद पर संदेह करना, इनसिक्योरिटी है, टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, बाहर के जो प्रेशर्स हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं। मोर ओवर, इतना ही नहीं, नॉट ऑल क्रिएटिव आइडियाज आर सक्सेसफुल और वेल रिसीव्ड। बिल्कुल ठीक बात है, सारे के सारे क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। एंड मैनी आर्टिस्ट एंड इनोवेटर्स फेस रिजेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे आर्टिस्ट और इनोवेटर्स को रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है और आलोचना भी, क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, एज दे सीक टू ब्रिंग देयर आइडियाज टू फ्रूटिशन, का मतलब होता है कंप्लीशन, किसी चीज को कंप्लीट करना। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन सब चैलेंजेस के बावजूद, हाउएवर द ह्यूमन ड्राइव टू क्रिएट एंड इमेजिन परसिस्ट। भाई इन सब चीजों के बावजूद ह्यूमन जो है क्रिएट करता रहता है, इमेजिन करता रहता है, परसिस्ट मतलब जारी रखता है, जारी रखता है ये सब। Individuals and groups continue to harness the power of creativity to make a difference in the world. Definitely, ये कुछ नहीं पढ़ना। From the humblest, amateur होता है शौकिया, प्रोफेशनलिस्ट नहीं, शौकिया।
आर्टिस्ट टू द मोस्ट सेलिब्रेटेड इनोवेटर, सब करते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी रिमेन्स वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, बिल्कुल हमारी स्ट्रेंथ है और सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन है, बिल्कुल ठीक बात है ना। पूरा पैसेज पढ़ लिया हमने, ज़्यादातर बातें बकवास की थी। हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे? सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। भाई टाइटल क्या है? द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। कॉम्प्लेक्सिटी टाइटल होगा क्या? वो केवल कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो नहीं कर रहा था ना बच्चों, उसने अच्छी अच्छी बातें भी की, इतने बड़े बड़े चेंजेस भी लाया, क्रिएटिविटी चेंजेस लेकर आई, सोशल जस्टिस में चेंजेस लेके आई, है ना। ये तो होगा नहीं। द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड, कौन सी हिस्ट्री बता दी ह्यूमन माइंड की? कुछ भी नहीं बताया। द रोल ऑफ द ह्यूमन माइंड इन प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज। अब एक बात बताओ, ये बड़ा है, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर ही ये चीज आ गई, डी वाली, ये भी नहीं होगा। आंसर वुड बी ए, ठीक है। 46 का आंसर होगा ए, क्योंकि पावर क्रिएटिविटी की इतनी है कि सब कुछ उसी के अंदर आ गया। ओके, आंसर वुड बी ए। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? बच्चों फोकस क्या है इस पैसेज का? क्वेश्चन नंबर 47 में, द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। केवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात कहाँ की थी? इमोशन से रिलेटेड प्रोसेसेस की। द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन माइंड, केवल मिस्ट्रीज की बात की थी क्या? खाली मिस्ट्रीज की बात की थी क्या? फोकस। द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ये पूरी बात हुई है कि क्रिएटिविटी का नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके और चैलेंजेस क्या है। आंसर वुड बी सी। द नेचर ऑफ द फैंसी एंड इमिग्रेशन, नहीं, ठीक है, आंसर वुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्रिएटिविटी को ड्राइव करता है? सेल्फ डाउट कहाँ ड्राइव करता है? ये तो चैलेंज था, ये तो चैलेंज है। फैंसी एंड इमेजिनेशन नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो रोकेंगे, ये तो रोकते हैं। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, भी पैशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्रिएटिविटी लाना चाहते हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? उसका जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि भाई मुझे रेप्यूटेशन चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए, मुझे कोई डिफरेंस लेकर आना है सोसाइटी में, तब आप क्रिएटिव हो सकते हो, नहीं तो आप अपैथेटिक हो बिल्कुल, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? तो बच्चों क्रिएटिव एक्सप्रेशन का चैलेंज क्या बताया है हमें? द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड कॉन्स्टेंट्स। एब्सेंस की बात नहीं है, एब्सेंस होगा एक्सटर्नल प्रेशर और कांस्टेंट का, तो चैलेंज का है, वो तो अच्छी बात है ना। अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं तो वो तो अच्छी बात है, ये तो आएगा ही नहीं। द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये ड्राइव कहाँ करेगा? लिमिटेड कैपेसिटी अगर ह्यूमन माइंड की, तो ड्राइव कैसे करेगा वो क्रिएटिविटी को? ये भी नहीं होगा। द ओवर एम्फेसिस ऑन कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो, ठीक है, आंसर वुड बी द लैक ऑफ अप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। विच वन? अच्छा चैलेंज पूछा है ना, बिल्कुल ठीक है, चैलेंज पूछा है, तो चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ अप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज। अगर लोगों को अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए तारीफ नहीं मिलेगी तो उन्हें एक इम्पिटस नहीं मिलेगा, है ना। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक चैलेंज है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, ओके। और फ्रॉड जो वर्ड है इसका मीनिंग था फिल्ड विद, फ्रॉड मीन्स फिल्ड विद, है ना। अब ट्रैंक्विल जो वर्ड है इसका मतलब होता है शांत करना, काम भी शांत है। पूछा आपसे क्या है? एंटोनिम पूछा है। बीसेट का मतलब होता है टू अफेक्ट समबडी और समथिंग इन अ बैड वे, बीसेट होता है टू अफेक्ट इन अ बैड वे, ठीक है, गलत तरीके से अफेक्ट करना। और डिवॉइड का मतलब होता है, डिवॉइड मतलब फ्री ऑफ, डिवॉइड इज एंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम, ठीक है, एंटायरली लैकिंग और फ्री फ्रॉम, है ना। फ्रॉड का पूछा था एंटोनिम, ये शांत है दोनों, ये अफेक्ट कर रहे हैं, ये है फ्री फ्रॉम और एंटायरली लैकिंग, वो है फिल्ड विद, ये है लैकिंग, यहाँ कमी है। पूछा है एंटोनिम, आंसर वुड बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टडी हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।